आज का दिन मैंने रिवीजन से स्टार्ट किया क्योंकि कल जो मैंने पढ़ा था वो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा हवा चल रहा है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। हेलो एवरीवन। तो मैंने बाल वगैरह ठीक नहीं किए, रबड़ भी कहीं पे गिर गया ऐसे सोते सोते। वो आवाज़ भी सही नहीं आ रहा है क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही उठी हूँ, 2-4 मिनट हो रहा होगा बिस्तर से। मैं आज 7:10 में उठी हूँ, वो भी किसी के उठाने पर। और फिर बिस्तर पे वापस से जाके लेटी थी। 10-15 मिनट मतलब फ़ोन चलाई और मूड फ्रेश करने के बाद मैं इधर आई हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर वीडियो, आवर चैनल। यू नो, अगर आप मेंटली किसी भी पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट होते हो, डिस्टर्ब होते हो, लोग तो इतने बड़े वाले सी हैं कि इनको आपकी कोई नहीं पड़ी होती है। जिसको जिधर से गंदा मचाना होता है मचा के चले जाते हैं, और जो भी कहना होता है कह देते हैं। फिर जो लोग इमोशनल होते हैं, काफ़ी इमोशनली चीज़ों को लेकर इनका जुड़ाव होता है, उनकी बैंड बज जाती है। और ये तो वीक पॉइंट है, लेकिन अगर यही चीज़ें इंसान अलग वे में करना शुरू कर दे कि जहाँ कोई नौटंकी करे, कोई भी हो जीवन में, उसको दो तमाचा मारे और निकल लेना, तो जबड़े के दांत भी गिर जाएंगे और सामने वाला औकात में भी आ जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये ठीक है, ठीक है, ठीक है कभी ना कभी आपको ठीक है वाले सिचुएशन पर नहीं रखता। जो भी चीज़ें हैं, तो मुझे रात को सोते सोते मिनिमम 3 बज चुके थे। और कल मैंने 5-6 घंटे कंप्लीट किए थे अपनी पढ़ाई। और आज अभी मैं उठी हूँ, लेकिन रात को मैं आज के टारगेट का आधा घंटा फिनिश करके सोई। और अभी स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैं सुबह सुबह नहाने धोने लग जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट जाऊँगी। और मेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं यही जाने वाली हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। आफ्टर ब्रश वगैरह करने के बाद, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। कल भी हम वॉक के लिए नहीं गए थे और आज भी सुबह सुबह हम नहीं गए। आज तो मैं लेट उठी इसलिए नहीं गए क्योंकि मम्मी उठाने आई थी और मैं उठी ही नहीं। ऐसे मेरे रूम में जब कूलर वूलर ऑन की हूँ और मैं अपने टाइम पे नहीं उठ रही हूँ, तो मेरे को कोई नहीं उठा सकता। लेकिन आज पता नहीं कैसे, हो सकता है टाइम हो चुका था, तो नानी ने ऐसे दरवाज़ा नॉक किया। नाना थे या कौन था, आई डोंट नो। मैं दरवाज़ा खोल के मैं हाँ बोलती हूँ और बिस्तर से उठती हूँ, तब तक देख रही हूँ कि कोई नहीं है। हो सकता है आवाज़ में जो भारी बन रहा होगा कि हाँ उड़ गया इंसान, तो दरवाज़ा नॉक करके कोई चला गया। और डेफिनेटली अगर आपको कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो अपने मन में ये मत ले आना ना कि तुम नहीं कर सकते। मन में ये लाओ कि मैं यही करने के लिए बनी हुई हूँ। लड़की हूँ तो क्या हुआ, मेरे हिम्मत में कोई कमी नहीं है। मुझे भी उतना ही अधिकार चाहिए जितना एक मर्द को मिलता है। और उसको जो चीज़ें मिलती है ना, जो भी चीज़ें, जितने भी पावर्स, जितनी भी रिस्पेक्ट, वो आप डिज़र्व करते हो। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार है, नहीं आप काबिल हो। आपको लाख बार लोग बताएंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट, क्या कहते हैं उसको, कैपेबल। आपके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, आप दिखने में सुंदर नहीं हो, आपकी आवाज़ सुंदर नहीं है, आप खाना अच्छा नहीं बनाते, आप पढ़ते अच्छा नहीं हो, आप करते अच्छा नहीं हो। पर हर वो इंसान जिसने परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं की है,
और जो सक्सेस नहीं होता अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होता है, वीक होता है, एलिजिबल नहीं होता और कैपेबल नहीं होता। ये आपको कोई भी बताए तो मानना मत, आप चीज़ों को देखना कि ऐसा होता है। चलो मैं यहीं पे बुक लेके आती हूँ, लेकिन उससे पहले ब्रश करूँगी। आँख में ऐसे नींद नींद आता है और मुँह भी अजीब अजीब सा लगता है। लोग मुझे देख के कहते होंगे कितनी आसान लड़की है, बिना ब्रश किए पहुँच जाती है कैमरे के सामने। तो कैमरे के सामने आने की कला फाइनली उठ गई यहाँ पे भी आलसीपन करने के बाद, क्योंकि मन एक बार हारे ना तो उसे बार बार पुश करना पड़ता है। हर एक दिन एक नया एनर्जी लगाना पड़ता है अपने पीछे कि मुझे हर वो चीज़ करना है जिसकी प्लानिंग मैंने अभी तक कर रखी है, जिसके सपने मैंने देख रखे हैं, जो मैंने डिसाइड किया उसे एनी हाउ मुझे पूरा करना है। क्योंकि लोग तो इस तरीके से पीछे पड़े हैं ना कि आप तो कर ही नहीं सकते, ठीक है भाई नहीं कर सकते, उनके सामने यही चेहरा लेके जाओ कि हम नहीं कर सकते, लेकिन पीठ पीछे इतनी मेहनत कर दो कि सामने वाले के पास जब सक्सेस के बाद मिलो तो कहे ये तू है, नहीं ये आप है, अच्छा लगा आपसे मिलके। अब ये सारी चीज़ें देखकर कोई ये मत कहना ना पढ़ने जा रही है नहाने जा रही है, ब्रश करने जा रही है, सारा कुछ लेके मैं एक साथ जा रही हूँ। अभी वॉशरूम में ये सारी चीज़ें रख दूँगी जो कि नहाने धोने का सामान है, और बुक लेके मैं वहाँ पे जा रही हूँ। अब उधर से जब मैं लौटूँगी तब मैं पढ़ते हुए सीधे रूम में चले जाऊँगी। ऐसे बार बार रूम से निकाल निकाल के सामान रखना, लाना ले जाना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो इसको पहले से रख देते हैं, फिर फ्री हो जाएंगे, फिर अपना काम हम कर सकते हैं। वैसे जब हम गांव में रहते थे तो इस तरीके से खुले किसी भी जगह पर उठ बैठ के कोई भी काम नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे आसपास के पड़ोस में जितने भी घर हैं वो हमें या तो दूर से देख सकते हैं या फिर देख ही नहीं सकते। तो इतनी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं होती और हम कुछ भी अपने मन से अपने एरिया में कर सकते हैं। जब हम गांव में रहते थे तो दादी या मम्मी अक्सर हमें मना करती थी घर के बाहर निकल के या तो पढ़ाई करने के लिए या फिर बैठकर कुछ खाने के लिए, क्योंकि ऐसे बोलती थी कि बुरी नज़र लगती है। अब जो भी मतलब होता होगा। सीधे रोने का मन करता है और अंदर से ऐसे आंसू होते हैं कि कोई देख भी नहीं सकता। कल ना मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अभी जो रिवाइज करी हूँ मैं इसको पढ़ने में दिया। वैसे तो रिवीजन काफ़ी फास्ट हो रहा है, पर ऐसे कभी कभी पढ़ते पढ़ते होता है ना कि आप पूरे चीज़ों को फोकस मोड में नहीं देखते, तो कुछ क्वेश्चन फ्लिप कर रहे थे माइंड से और कुछ थे जिनको अच्छे से मैं हैंडल कर ले रही थी। अभी 17 क्वेश्चन है, 6 दिन 12 मतलब 5-10 क्वेश्चन को छोड़ के 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सच में टफ हैं, जिनको बिना दिमाग या फिर रटने के हम सॉल्व नहीं कर सकते। और बाकी 2 पैसेज के क्वेश्चन है तो इसमें 5-5 क्वेश्चन है ना, तो वो हैंडल हो जाएंगे। लेकिन भाई अब ना हिम्मत नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है मन में आ रहा है भूख लग रहा है खाने चली जाऊँ, गर्मी लग रहा है नहाने चले जाऊँ, थोड़ा सा पानी पी के आ जाती हूँ। मतलब यहाँ पे मैं बॉटल वगैरह लेकर नहीं आई, मेरे को लगा कि सुबह सुबह ऐसे प्यास थोड़े लगेगा, पर ऐसे रूम में रहने के बाद मैं कभी कभी पानी वगैरह पी लेती हूँ, तो ऐसे लग रहा था। आई डोंट नो कि ऐसा भी फील होगा, बस लग रहा है चली जाऊँ। पर ये जो 17 क्वेश्चन है ना इसको फिनिश करके ही जाऊंगी। बहुत टाइम के बाद इतना अच्छा हवा चला है, और बांस के पास बैठने से ना ये बांस का रट 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 वाला आवाज आता है, ऐसे लगता है बांस गिर जाएगा, पर शायद इतना कमजोर नहीं है बांस। अभी तक यहाँ पर 2 बार आ चुकी है। कैसे वैष्णवी? ठीक है। ठीक है। हाँ। हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है। आपको तो ठीक लगता है, तो ऐसे ठीक लगता है। मेरे को कुछ ठीक नहीं लगता है, क्या करूं? तो यहाँ एक अच्छी कैसे करता है? सुनना। का? सुनेगी? का? मेरे को कुछ ठीक नहीं लगता, मैं क्या करूं?
ठीक तो लगेगा। कैसे ठीक लगेगा? सीख जाओगे तो ठीक लगेगा। ठीक हो जाऊंगी तो ठीक लगेगा, पर मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता वैष्णवी। अच्छा तो होते। मेरे को रोने का मन कर रहा है। हाँ? रोने का मन कर रहा है। मेरे को रोने का मन कर रहा है। नहीं ऐसे लाते। नहीं, जोर जोर से ऐसे लग रहा है ना कि बहुत जोर जोर से रो। नहीं होते। कोई होते लाते का तो बच्चे। तो मैं बच्ची नहीं हूँ ना, मेरा रोने का मन कर रहा है। नाने का नहीं मन करता। वो भी तो नहीं लाता है। खुशप्रीत रुलाता है ना। नहीं लुआएगा को आगे बंद कर दो। नहीं, वो खोल ही नहीं पाएगा। पूरा को भी बंद कर दो तब और कुछ रहेंगे। पर खुशप्रीत की वजह से तो ना, मेरे को बस मन कर रहा है। नाने का कौन नहीं मन करता है? कर रहा है। को मैं वीडियो बनाऊँ ना मैं। उसमें वीडियो बनाओ। हाँ। तो आ जाएगा। अब ठीक है। हाँ। इधर भी होता है केक में। हाँ, इसमें रखने में थोड़ा सा सुविधा होता है। अरे यहाँ भी होता है। नहीं होता है तो यहाँ रखो ना। वहां पे रखूंगी तो गिर जाएगा ना, इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ रख दो ना लगाते करना। खुश। अरे अरे भाग रहा है। भाग नहीं भागता है। तू बता ही नहीं मैं क्या करूँ, ये तो बता। हाँ, कब हुआ? हाँ? इल्ला। ओहो, ओहो। ऐसे रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक रहेगा। अब बता। यार भी हटने का मन करता है। तेरा ना हंसने का मन कर रहा है, मेरा थोड़े है। आपको बैठने का मन करेगा? क्यों करेगा मेरा हंसने का मन? चप्पल ले में बात ना। तू भाग जाए यहाँ से, मेरा दिमाग खराब है। क्या होता है? बोल रही हूँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो तू बता ही नहीं रही है कि क्या करूँ। अच्छा तो लगेगा। कैसे लगेगा? देखो क्या करूँ? आप ठीक हो जाएगा तो ठीक कर देगा। तो मैं ठीक कैसे होंगी? दवाई पी लोगे। दवाई नहीं पी सकते ना। गोली भी खा सकते तो ठीक हो जाओगे। तबीयत खराब नहीं है। अभी सब जो है अभी सब है चीनी का थका बुखार का नहीं है बुखार। का है पता नहीं क्या है। ना का बोझा बस बाल नहीं बोलते था आपको वो चाहिए। हाँ, जब भाग जाए यहाँ से, नहीं तो सांप काट लेगा। दिखाई थी ना कल एनाकोंडा, वहीं से निकलेगा। जा नहीं करता जा है। ना, जा देख तेरी दादी बुला रही है। वैष्णवी को भेजकर मैंने अपने सारे अधूरे काम पूरे किए जो अभी तक बाकी पेंडिंग पड़े हुए थे। अगर मनुष्य के मन से डर खत्म हो जाए तो उस पर कंट्रोल करने का जो एक पावर होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होता, या फिर उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता। अब ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि हम किसी भी चीज़ को तब रोक पाते हैं ना, हम तब रोक पाते हैं किसी चीज़ को जब हम उस चीज़ से किसी को डरा दें। तो जब हमें किसी चीज़ को रोकना हो तो हम उसके मन में डर पैदा करते हैं। अब ऐसे दो चीज़ें हैं ना, वैष्णवी पूरे दोपहर को या शाम को भी बहुत ऐसे गिड़ 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 भागती है दौड़ते दौड़ते, और सो के उठती है ना, चाहे वो कितने भी टाइम, फिर वो रोना शुरू कर देती है। इन दोनों चीज़ों से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? इस जगह पे ऐसे बड़े लोगों का तो ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे भी सांप से थोड़ा सा डर लगता था, ऐसे देखे रहती हूँ ना जिस दिन, उसके कुछ दिनों तक रहता है, फिर मैं भूल जाती हूँ कि
कुछ है मतलब ऐसे करके मेरे माइंड से इतनी सारी चीज़ें रहती है तो एक छोटा मोटा बात निकल जाता है। तो सेम चीज़ वैष्णवी को मैंने एनाकोंडा दिखा दिया और उससे रिलेटेड 2-4 और वीडियो दिखा दिए। मैंने कहा भाई दौड़ते हुए जाएगी ना तू यहाँ से, ऐसा करके सीधे पकड़ेगा गला और खा लेगा, तू तो वैसे भी छोटी सी है। फिर दूसरी ये बात बताई मैंने कि तू रोएगी ना पकड़ेगा एनाकोंडा, वो खा लेगा। फिर मत कहना कि मैं क्या करूँ अब, ऐसे जकड़ लेगा, इतना बड़ा सा स्नेक है ऐसा करके। तो थोड़ा सा है, आके बैठी थी लेकिन यहाँ से जाने का हिम्मत नहीं ले पा रही थी। फिर दादा थे ना, दादा को देखिए हमने पीछे पीछे उस घर जाते, इतने जोर से दौड़ते आई चिल्लाते हुए दादा दादा जाऊंगी। तो ये डर है। और हम भी तब तक ही नियंत्रण में रहते हैं जब तक हमारे मन में किसी भी चीज़ को लेकर भय होता है। एक बार भय खत्म होने के बाद हम पूरी तरीके से आज़ाद हो जाते हैं, और ये आज़ादी या तो हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है या फिर हमें उस ऊंचाई तक पहुंचा देती है जिस ऊंचाई तक हम उड़ना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, और खुद को जो देना चाहते हैं वो हम दे पाते हैं, या फिर हाथ खाली रह जाता है। एक चीज़ तो है, इस जगह पे काफ़ी शांति था और अच्छे से मतलब रिवीजन हुआ। मतलब ये कह सकते हैं कि रूम में जो बार बार 2-2 3-3 मिनट में मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी ना, मिनिमम मुझे 1.5 घंटे लगे। अब ये लगभग यहाँ पे बैठे हुए 2 घंटे हो गए। नानी आके बैठी थी, वैष्णवी के साथ 5-10 मिनट टाइम स्पेंड किया मैंने। सो ऐसे करके चीज़ें समय के साथ थोड़ा सा इधर उधर हुआ। पर क्या है ना कि घर में अगर इंसान छोटा है तो उस तक चीज़ें तभी डिलीवर होती है तब वो भरोसे के लायक होता है। लेकिन अगर बड़ा बच्चा लोगों को ज़िम्मेदार समझदार लगता है ना, तो लोग उसको घर के गार्जियन की तरह, समझदार लोग, इलिटरेट लोगों को नहीं कह रही हूँ, घर के समझदार लोग जिनको पता होता है कि हाँ इसके पास जाके भले कुछ चीज़ें ना हो पर दुख आधा हो जाएगा कह के बाद उनको सुकून पड़ता है। मैं इस चीज़ को लेकर भले खुश होती हूँ, भले बाद में मैं अंदर से परेशान हो जाती हूँ, लेकिन ये है कि जब लोग आपको इस काबिल समझते हैं ना और अपनी परेशानियों को कहते हैं तो एक पॉजिटिव फीलिंग आता है कि हाँ चलो मेरी वजह से वो इंसान ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं तो एक समय के बाद ठीक ही हो जाऊँगी। मेरा मन कहीं किसी सोशल मीडिया के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर ये जो लोग हैं ना, इनको चाहिए मतलब मम्मी नानी, ये लोगों को चाहिए कि इनको कोई मन भर सुने, शांति से सुने। अभी घर जाती हूँ, घर में भी मेरे को ब्लास्ट करना है थोड़ा, मैं नहा के जाऊँगी। रिवीजन का फर्स्ट सेशन ख़त्म करने के बाद मैं चुपचाप से घर गई क्योंकि मुझे अब इस टाइम तक भूख लग रहा था और नाश्ता करने के लिए घर से फ़ोन भी आ चुका था। तो घर जाने के बाद 2 रोटियों के साथ मैंने दही खाया। जब आई तो सब मालिश कर रहे थे मशीन के साथ। थोड़ी देर पढ़ के मैं सो गई थी और उठी तब बारिश हो रहा था। फिर मैंने वापस से थोड़ी देर पढ़ाई किया क्योंकि अभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने का समय था। रिवीज़न के बाद मैं खाई पी और मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था तो मैं सो गई क्योंकि ये मेरी नेचुरल हैबिट है। जब मुझे ठीक नहीं लगता मेंटली, जब मैं स्ट्रॉन्ग फील नहीं करती हूँ तब मैं सो जाती हूँ। घर आई तब मम्मी दुकान की सफाई कर रही थी और मैं आज काफ़ी लेट खाना खाने आई थी तो मेरे लिए खाना ही नहीं बचा था। फिर शाम को मैंने अपने लिए कुछ खाने का बनाया जो कि इसी में सब्ज़ी और चावल एक साथ था और बना कर के अचार के साथ खाई। और जब मैं लौटी तब बड़ी मम्मी भी आई हुई थी और बड़ी मम्मी और नानी भाजी तोड़ रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे मेरे दूसरे ब्लॉग में।